अनुभव होगा, अपने लोगों को बता सके, हमारे नौजवान किस तरह आगे बढ़ सके। इसके लिए हम लोगों ने सबको बुलाया था और सदस्यता अभियान चले, लोग पढ़ लिखे और विकसित भारत बिहार की जो परिकल्पना हमारे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री देखे हैं, उसमें शासकीय संस्था की क्या भूमिका हो कि हमारे गांव जब विकसित होगा तभी पंचायत होगा, पंचायत होगा तो प्रखंड होगा, प्रखंड होगा तो जिला होगा। तो विकसित बिहार की परिकल्पना को साकार करने में प्रदेश छात्रावास समय अभाव को ध्यान में रखते हुए, समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए, वक्ता गण की लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन दूर दराज से मोतिहारी अधिवेशन और युवा संवाद रखा गया, क्या कुछ कार्यक्रम में निकला? प्रदेश छात्रावास निर्माण 10 साल एक छात्रावास बनाती है जो कमजोर गरीब मेधावी छात्रों को रहने की सुविधा उपलब्ध कराती है और उसका सदस्यता अभियान भी है। और आने वाले चुनाव में हमारे युवा विकसित लोग किस तरह भागीदार बने, क्योंकि हम भी मुखिया से आए हैं, प्रतिनिधि रहे, व्यक्त अध्यक्ष रहे, तो उसका लाभ हम लोगों को अपने मंच की दोस्तों की क्या भूमिका हो और उसमें यह स्पष्ट बिल का पत्र साबित हो, इसके लिए हमने सम्मेलन 1 लाख सदस्यता अभियान जोड़ने की बात रखी आपने, इससे क्या लग रहा है, क्या कुछ? देखिए, शिक्षा छात्रावास निर्माण छात्रावास बनाने के साथ साथ शिक्षा संकल्प अभियान भी चलाती है कि लोग पढ़े लिखे, जागरूक हो, आगे बढ़े। उस अभियान को गति देने के लिए संस्था जो सदस्य होंगे वहाँ उसके बारे में, शिक्षा के बारे में बताएंगे लोगों से, अपने गाँव में अपने बच्चों को पढ़ाइए, अपने बेटा बेटी पढ़ाई लिखाइए, स्कूल भेजिए, आपके पास यदि साधन नहीं है तो संस्था आपको सपोर्ट करेगी। तो जब लोग रहेंगे तब न इसकी बात को, शिक्षा संकल्प अभियान को अपने लोगों के बीच रख पाएंगे। इसके लिए सदस्यता की 1 लाख से ज्यादा की रखता है। कई लोग चाहते हैं जैसे मिलर स्कूल में आप लोगों ने अपनी ताकत दिखाई, आने वाले नहीं, ताकत दिखाना नहीं, लोग को शिक्षा के प्रति जागरूक करना है, क्योंकि लोग पढ़ेंगे लिखेंगे तो तभी विकसित बिहार बनेगा, और विकसित बिहार बने तभी विकसित भारत बनेगा। हमारे नेता प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जो सपना है उसको साकार करने में हमारे समाज के लोग, हमारे संस्था के लोग क्या भूमिका निभा सकते हैं, तो किस तरह और गति दे सकते हैं कि मेरा बिहार आगे बढ़े, उसमें सरकार की भूमिका एक है और उसमें हमारे लोगों की, हम लोगों की क्या भूमिका होगी, इस पर परिचर्चा का विषय हो गई। राजनीति में कोई दायित्व होता है और एक हम प्रखंड अध्यक्ष, जनता पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष से जिला अध्यक्ष जदयू से होते हुए आज बीजेपी ओबीसी मोर्चा का राष्ट्रीय समिति के सदस्य हैं और एक मुखिया से लेकर मंत्री तक आए। ये दायित्व बदलते रहता है, हमें जो दायित्व मिला है हम काम करना चाहते हैं और बिहार के लोग हम लोग धन्यवाद देना चाहते हैं। उन्होंने हमें फिर से काम करने का अवसर दिया, मुझे जो दायित्व मिलता है काम करता है, इसमें कोई शिकायत नहीं सरदार पटेल यदि नहीं होते देश अखंड भारत की तस्वीर दिखती है, शायद नहीं होती। अखंड भारत की नींव रखने का काम किया तो सरदार पटेल थे। सरदार पटेल जी ने सबके लिए काम किया है और सरदार पटेल सबके हैं और हर महापुरुष, देश के हर महापुरुष जिन्होंने देश के लिए, राज्य के लिए, समाज के लिए कुछ भी अपना योगदान दिया है, कुर्बानी दिया है, वो सबके हैं। बस हम बिहारवासी ने, देशवासी उन सबके कर्मचार हैं, उनके कर्ज उतारने का हम लोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।